नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज रूम 24 पर। नए साल 2025 में कई नए नियम लागू हो गए हैं जो आपकी जिंदगी को सीधा प्रभावित करेंगे। चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। सबसे पहले पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। अब पेंशनर्स किसी भी बैंक से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे बिना किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन के। यह सुविधा ईपीएफओ के आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट साइटीज 2.01 के तहत लागू की गई है। यूपीआई यूजर्स के लिए एक और अच्छी खबर है। अब यूपीआई के जरिए आप RS1000 तक का भुगतान कर सकते हैं। पहले यह सीमा RS1000 थी। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव किया गया है। किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना में भी बदलाव हुआ है। अब किसानों को बिना गारंटी के RS200,000 तक का लोन मिल सकेगा। इससे कृषि उत्पादकता और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी पोर्टल पर अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA अनिवार्य होगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। बिहार के किसानों के लिए एक और राहत, भूमि सर्वे की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को फार्मर ID कार्ड बनवाना जरूरी होगा। यह कदम किसानों की पहचान को और मजबूत बनाएगा। वीजा नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अमेरिकी और थाईलैंड वीजा नियमों में नई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसके अलावा डिजिटल लेन देन पर TDS लागू होगा, जिससे वित्तीय लेन देन अधिक पारदर्शी होंगे। पैन कार्ड की अनिवार्यता को भी बढ़ाया जाएगा और बैंक खातों की जानकारी को अपडेट करना अनिवार्य होगा। इससे बैंकिंग सेवाएं सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। आयकर रिटर्न की तिथि अब 31 जुलाई होगी और क्रिप्टोकरेंसी पर कर की दरें तय की जाएंगी। डिजिटल सिग्नेचर की अनिवार्यता बढ़ाई जाएगी, जिससे डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी। अंत में इन नए नियमों का उद्देश्य आपके वित्तीय लेन देन को और भी सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। इन बदलावों से आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल द न्यूज रूम 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।